आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वेरियस सिचुएशन में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। जब कोई कार्य भूतकाल से लगातार होता रहा है एवं अभी भी जारी है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 माह से राम के साथ रहता है या रह रहा है। He has been living with Ram for 2 months. वह 2 दिन से सो रहा है। He has been sleeping for 2 days. सीता सोमवार से उसका इंतजार कर रही है। सीता has been waiting for him since Monday. आप देख सकते हैं इन सभी में टाइम दिया हुआ है सेंटेंस में कि कब से शुरू हुआ है काम, और अभी भी चल रहा है कंटिन्यूअस, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के डिफरेंस को समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस होता है वह खेल रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही सेंटेंस होता है वह 2 बजे से खेल रहा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस होगा रमेश पढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनेगा तो वो बनेगा रमेश 2 घंटे से पढ़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्षा हो रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्षा सुबह से हो रही है। हमें हमेशा पता रहेगा कि कार्य कब से शुरू हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखेंगे हमें इसका आभास नहीं होगा कि कार्य कब से स्टार्ट हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने देखा कार्य लगातार जारी है, लेकिन वाक्य से ये नहीं पता पड़ रहा कि कब से स्टार्ट हो रहा है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें एग्जैक्ट पता होता है कि कब से कार्य स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, इस बात का कंफर्म होता है। जनरली मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाते हैं, हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेते हैं वो हम गलत यूज़ ले जाते हैं। जैसे हम लिख देंगे ही इज़ प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये इनकरेक्ट है। इसकी जगह ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देने वाली होती है, और जो मिस्टेक मेनली स्टूडेंट्स से होती ही है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं टेंस में, इसलिए इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस समझते हैं। इन दोनों ही टेंस में कार्य जो है पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है। देखते हैं उसके लिए हम दोनों टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हाउ लॉन्ग हैव यू लर्नड हिंदी, और उसी को हम जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे तो वो बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग हिंदी। सिमिलरली शी हैज स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, उसका हो जाएगा शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो 3 घंटे से सो तो रही है, लेकिन क्या वो अभी भी सो रही है? पहले सेंटेंस में हमें क्लियरिटी नहीं है इस बात की, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमें ये क्लैरिटी है कि वो 3 घंटे से लगातार सो रही है और अभी भी सो रही है। हमें दोनों सेंटेंस कह तो यही रहे हैं कि वो सो रही है और 3 घंटे से सो रही है, लेकिन क्या वो अभी जगी हुई है पहले से, हमें एक क्लैरिटी नहीं है। हो भी सकता है कि वो जगी हुई हो, नहीं भी हो सकता है कि वो जगी। सिमिलरली इट हैज़ रेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ इन दोनों सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि पहले वाले सेंटेंस में हमें हो भी सकता है कि वो ख़त्म हो गई है, नहीं भी हो सकता है कि वो ख़त्म हो, लेकिन सेकंड वाले से ये क्लैरिटी है कि वो अभी भी जारी है, रेन होना अभी भी जारी है। आइए देखते हैं कुछ
वर्ब्स को हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होते हैं। जैसे नो, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर। यहाँ पे नोन जो है ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ा है। इसको हम नोइंग हर करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं बना सकते हैं, ये गलत होगा। सिमिलरली, ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, यहाँ पे भी हमें जो वर्ब है उसकी वजह से उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं बना सकते। हैज़ बीन जो है, बीन जो है वर्ब, उसका बीनिंग नहीं हो सकता, इसलिए हमें वो इस तरीके से उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा अगर कोई रिपीटेड एक्शन किया जा रहा है जिसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाया, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, इसको हम लिख सकते हैं आई हैव बिन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग। सिमिलरली, आई हैव नॉक्ड सेवरल टाइम्स, आई डोंट थिंक एनीवन्स इन। आई हैव बिन नॉकिंग, आई डोंट थिंक एनीवन्स इन। जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तब हमें नंबर देने की नीड नहीं पड़ती। हम उसको जनरलाइज करके जो स्पेसिफिक टाइम्स जो किया है उन्होंने, उसको जनरलाइज कर सकते हैं। वीडियो 16 स्लाइड 7। इन जनरल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम जब भी देखते हैं तो वहाँ हम ये देखेंगे कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो अनइंटरप्टेड है, वो चले जा रहा है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव पॉलिश्ड द कार, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है जिससे हमें पता पड़ता है कि हमने कार को पॉलिश कर दिया और जॉब जो है वो पूरा हो गया है, जॉब खत्म हो गया, अभी चल नहीं रहा है। लेकिन जब ये सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे तो ये बनेगा आई हैव बिन पॉलिशिंग द कार। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमने जो है कार को पॉलिश किया है, पहले से 1 घंटे से मान लो हम लगभग कर रहे हैं इसको पॉलिश, लेकिन अभी भी जो कार है वो पॉलिश हुई है कि नहीं इसकी हमें कंप्लीट जानकारी नहीं है। हम मतलब समझ रहे हैं, यही डिफरेंस है। जहाँ परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जॉब जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो जॉब जो है वो अभी भी चल रहा है, ख़त्म हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। यही मेन डिफरेंस है दोनों में। थैंक यू। तो अब तक हमने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से नए नए कंसेप्ट सीखते जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।